में? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का खुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको जरूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की जरूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, और पहली दफा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि पीडीएम में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये
कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर में इस दरार को भरने के लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि आप पहले भी तमाम पार्टी को लीड करती रही हैं, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह जरूर हैं, लेकिन आप ही का बयानिया चला। तो अब क्या किस तरीके से आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है, वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया है, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे?